भगवान गणेश को प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम, जय सीताराम हनुमान। आज हम लोग रहीम दास जी के कुछ बेहतरीन, बेहद बेहतरीन दोहे पढ़ेंगे जिससे हमारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। दिमाग जो खाली पड़ा है उसमें ज्ञान का खजाना भर जाएगा। तो यो रहीम सुख होत है उपकारी के अंग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। ये दोहा तो गजब है ना, आपको समझ आ ही गया होगा। रहीम दास जी कह रहे हैं कि उपकारी लोगों के साथ सुख ऐसे रहता है जैसे मेहंदी जो लगाता है, बांटता है, उसके भी हाथ में मेहंदी लग जाता है। यानी कि जो उपकार करता है, औरों की मदद करता है, औरों के खुशी का कारण बनता है, उसके अंग में सुख अपने आप लग जाता है। तो कैसे? बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। मेहंदी लगाने वाले को भी मेहंदी का रंग लग जाता है हाथ में। खीरा सिर ते काटिए मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत यह सजाए। रहीम दास जी जो कड़वा बोलते हैं उनके लिए बड़ा ही कठोर दोहा लिखे हैं। कह रहे हैं कि जैसे खीरा का जो सिर होता है वो खाने में तीता लगता है। खीरा अगर आपने कभी खुद छील के खाया होगा तो पता होगा। उसका सर काटते हैं, नमक लगा के मलते हैं, फिर उसको खाते हैं, तब तीता नहीं लगता है। रहीम दास जी उसी तरह कह रहे हैं कि जो कड़वा बोलता है, ठेस पहुंचाने वाली बातें बोलता है, औरों को दुख देने वाली बातें बोलता है, उसको इसी तरह से ठोकाई पिटाई करना चाहिए ताकि वह सुधर जाए। जैसे कि यहाँ लिखा है, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिसकी प्रकृति स्वयं उत्तम है, यानी कि वह अपने नीति पर, वैल्यू पर अडिग है, उसको किसी भी दुराचारी, किसी भी कुसंग में भेज दिया जाए, वह औरों को बदल देगा लेकिन खुद नहीं बदलेगा। तो कैसे? चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन का पेड़ जानते हैं, उसमें सांप जो होता है, भुजंग मतलब सांप, वो लिपटा रहता है चंदन के वृक्ष में, क्योंकि चंदन का वृक्ष ठंडा होता है, सांप को ठंडा लगता है। सांप पूरा लपेटे रहता है चंदन का वृक्ष को, लेकिन क्या कभी आपने सुना चंदन का वृक्ष विषैला हो गया? वह हमेशा शीतल रहता है और सद्गुण से ही भरा रहता है, चाहे उसमें सांप कितना ही जोर से लिपटा रहे, कभी तक लिपटा रहे। अपनी प्रकृति को उत्तम करना चाहिए, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय है एकांत में बैठिए, कुछ भी सोचना बंद करिए, ध्यान लगाइए। ये बहुत अच्छा उपाय है अपनी प्रकृति को उत्तम करने का। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। गजब बात कह दिया है रहीम दास जी ने। कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो औरों का भला चाहते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको बार बार मना लेना चाहिए। चाहे क्षमा मांगना पड़े, चाहे जिस बात से वो नाराज है उस बात के लिए उनसे क्षमा याचना कर लेना चाहिए। लेकिन जो सुजन है, अच्छे लोग हैं, विवेकवान लोग हैं, उनको बार बार रूठ जाने पर भी किसी भी तरह मना लेना चाहिए। क्यों? रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास मोतियों की माला है और वह टूट जाए और मोतियां छितिर बितिर हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसको इसी तरह फेंके रहने देंगे? मोती तो बड़ी महंगी चीज है, कीमती चीज है। आप उसको तुरंत उठा लेंगे, उसको दोबारा गूंथ लेंगे, माला बना लेंगे, पहन लेंगे। उसी तरह अच्छे लोगों को बार बार मना लेना चाहिए। रहीमन कठिन चिताहु ते चिंता कर चित चेत, चिता दहती निर्जीव कह चिंता जीव समेत। रहीम दास जी ने बहुत पहले इस बात को लिख दिया कि जो चिंता है ना कि कल क्या होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे वो हमसे बात करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, ये जो चिंता है
ये चिता, चिता जानते हैं ना, जिसमें सबको जलाया जाता है। हिंदू धर्म में लकड़ी पर रख के जिसको जलाते वही हुआ चिता। तो वो चिता तो सब जलाती है। चिता दहती निर्जीव कह, काहे कि इंसान मर गया है तो वो निर्जीव हो गया, तो निर्जीव को चिता जलाती है। लेकिन ये जो चिंता है ये जीव को भी जला देती है, मतलब जिंदा मनुष्य को भी जला देती है। इसीलिए चिंता ना करें, भगवान के ऊपर भरोसा करें, सीताराम जपे, हनुमान हर कष्ट दूर कर देंगे। रहीमन निज मन की व्यथा, बहुत जरूरी है ये दोहा, जरूर सुनिएगा। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी ले है लोग सब, बाटी न ले है कोई। कितनी बड़ी बात रहीमदास जी ने कह दी है कि बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा दर्द हुआ नहीं, तकलीफ हुआ नहीं, पूरा शहर में ढिंढोरा, हमारा ये हो गया, उसने हमको ये कह दिया, हमारा घर का ये आदमी बिगड़ गया है, पूरा शहर में ढिंढोरा पीटते हैं। और सुनने वाले लोग हाँ और अरे ऐसे हुआ, और जब वही लोग दूसरे अरे उसका तो ऐसा है, मजे आ गया। तो रहीमदास जी ने कितनी अच्छी बात कही थी, रहीमन निज मन की व्यथा, अपनी मन की व्यथा, अपने मन का जो दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, मन ही राखो गोय, मन में ही उसको रखिए। सुनी अठी ले है लोग सब, अगर लोगों से कह दीजिएगा तो सुनकर सब खुश होंगे, भीतर ही भीतर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। बाटी न ले है कोई भी आपकी व्यथा कम नहीं करेगा, आपका दर्द कम नहीं करेगा, सब मजा लेंगे। रहीमदास जी की बात मानिए, अपनी परेशानी को खुद सुलझाइए, लोगों के सामने रोइए गाइए नहीं, इससे आपकी बदनामी होगी और लोग मजे लेंगे आपके और आप कमजोर हो जाएंगे। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, पीत घाम और मेह। रहीमदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये जो पृथ्वी है, कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति आए उसको सह जाओ। तो कैसे सह जाओ? ये जो धरती है, पृथ्वी है, इसी पर शरद भी आता है, ठंडी भी आती है, और गर्मी का भी मौसम आता है, धूप, बहुत तेज धूप, और उनमें वर्षा का भी मौसम आता है। तीनों मौसम आ रहा है पृथ्वी पर, तीनों सब, पृथ्वी सब सह रही है। उसी तरह यह देह को भी सुख दुख संघर्ष सब सहने के काबिल बनाइए, रहीमदास जी कह रहे हैं। और 3 दोहा और है, जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ के, वैसे भी मेरा एक भी व्यू आता नहीं है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कही देई। इसका अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सब दोहे का अर्थ नहीं बताया, लेकिन तब भी थोड़ा सा, कि अगर कोई आपके पास आके अपनी व्यथा कह रहा है, रो रहा है, आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, अपने दुख परेशानी आपको बता रहा है, तो उसको गले से लगाए, उसको सांत्वना बंधाए, और उसका जो भेद है, उसकी जो परेशानी है, उसकी जो समस्या है, उसको जाके प्रचार नहीं करें, उसका समाधान करने का प्रयत्न करें। और पूरा अच्छा से इस दोहे का व्याख्या आपको करना है, कमेंट में करिएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। कहते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बिगड़ जाए तो दोबारा बन नहीं सकती। कहते हैं अगर आप क्रोध में किसी को अति कठोर वचन कह देते हैं, फिर आप कितना भी क्षमा मांग ले, उसके दिल से वो तीर निकलता नहीं है, चुभा ही रहता है। उसी तरह अगर आप किसी से प्यार से बात कर ले, उससे प्यारी प्यारी बातें कर ले, तो वो भी जाके दिल में ही चुभता है और वो भी फिर कभी नहीं निकलता है। तो आप समझिए कि कौन सा तीर चलाना है। यहाँ कह रहे बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। कोई बात इतनी बिगड़ जाती है कि आप उसमें कितनी भी मेहनत कर ले, वो बात बनने वाली नहीं होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए कितना भी किन कोई कर लो, वो वहां आतंकवादी रहेगा ही रहेगा, वो बात बिगड़ चुका है। ये पाकिस्तान जो है ये फटा दूध हो गया, इसको कितना भी मत हो, माखन नहीं निकलने वाला है।
इसके ऊपर कितना भी प्रेशर डालो, कितना भी मदद करो, ये सुधरने वाला नहीं है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम दास जी का शब्द बड़ा अच्छा लगा। तलवार नहीं तरवारी, और बड़ा नहीं बड़ेन। तो ये दोहा भयानक मस्त है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। रहीम दास जी कह रहे हैं कि बहुत बार हम जिस संपर्क में रहते हैं, जो हमारा मित्र मंडली होता है, हमारे घर वाले लोग होते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है हो सकता है वो थोड़ा डाउन हो, लेकिन हो सकता है आपका अचानक से किसी बड़े व्यक्ति से दोस्ती हो जाए जिसका स्टैंडर्ड ऊंचा है, और वो आपसे मिलने आए, तो आप सीधे अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी मित्र मंडली को, फ्रेंड्स मेंबर्स को आप उसको दुत्कारने लगे, उनको कठोर शब्द कहने लगे, उनके हीन भावना लाने लगे उनके प्रति। ये बहुत ही गलत बात है। रहीमदास जी इसका एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अगर जहां पर सुई का काम है वहां तलवार से काम नहीं चलेगा। इसलिए बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को दरकिनार ना कर दीजिए, सम्मान दोनों का करिए, बराबर करिए। रहीमदास जी के ये बहुत बेहतरीन दोहे थे। आपको पसंद आए हो तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। सीताराम सीताराम।